हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं फेकिंग न्यूज, जहां सच छुपता नहीं और सच चुभता नहीं। फाइनली भारत में काफी दिनों बाद कुछ नया नया सा लग रहा है। नहीं, नया नहीं लग रहा। मेरा नया सूट है, नया बूट है, दिल्ली में नई सरकार है, नए मंत्री हैं और सबसे ऊपर हमारा प्रोड्यूसर भी नया है। एनीवे, मेरे दिमाग में एक नया सवाल आ रहा है, क्या एकता कपूर इन दिनों नई सरकार की एडवाइजर हो गई है? I mean, एक ही दिन में इतने ज्यादा इमोशंस। कितना इमोशनल करेगा भाई। सही कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, पर रुलाई तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्गति हुई है, पर फिर भी जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और गठबंधन करके ऑपोजिशन जो बनाए उसे कांग्रेस कहते हैं। आइए देखिए चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में क्या चल रहा है, देखिए उसका स्नीक पीक। मैं तो कहता हूँ मन्नू जी को हार की जिम्मेदारी पहले ही ले लेनी चाहिए। बेचारी मैडम जी को कितनी जिल्लतें झेलनी पड़ी और कितना त्याग करेगी हमारे देश की त्याग की मूर्ति। चापलूस कहीं के। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ कि राहुल बाबा और गांधी परिवार की लहर आज भी देश में है। देखिए कितने सारे वोट मिले हमको, तभी तो आज हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। इससे भी राहुल बाबा की एक लहर ही समझिए। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? मैडम जी, हमारे देश को एक स्टेबल ऑपोजिशन लीडर की जरूरत है। मैं नहीं चाहता जो सुषमा आडवाणी जैसे जो है नेता इस देश के अपोजिशन लीडर बने। और मैं तो कहता हूँ मैडम जी, ऑपोजिशन में सेक्युलर ताकतों को ही बैठना चाहिए। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और मायावती और करुणानिधि भी तो है हमारे साथ। उनको तो खुद 00 आए हैं, इनके चक्कर में रहे तो बची कुछ सीटें भी जाएंगी। मम्मी मैं जाऊं, कार्टून मूवी आने वाली है। ओह, बस इसी की कमी थी। बस बस, मैडम जी की व्यथा और नहीं देखी जाती। चलिए फ्रॉम बैड न्यूज टू गुड न्यूज, आम आदमी पार्टी गोज इंटरनेशनल। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है ये, 4 सीटें ही तो मिली हैं आम आदमी पार्टी को। तो यही तो दिक्कत है आप लोगों की, यही तो सोच बदलनी है आप लोगों को। इसीलिए तो आप केजरीवाल नहीं हैं। थिंक बिग, बड़ा सोचो, थिंक बिग, थिंक इंटरनेशनल। और वैसे भी 4 बज गए पर पार्टी अभी बाकी है। तो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली विधानसभा और भारतीय चुनावों में के बाद अब सीधे अमेरिका विच इलेक्शन लड़ेगी। ओबामा की सरकार से मुक्ति दिलाने हमारे केजरी भैया बस निकलने वाले हैं झाड़ू उठा के। और आपके इस अमेरिकी वर्जन का नाम होगा आप। इतना लंबा आप नहीं, मतलब होगा अमेरिकी आम आदमी पार्टी। ये देखिए अंकल सैम का नया रूप। ओबामा जी फंस गए रे, ओबामा हो गया आपका। अब आएगा मजा। पर 1-2 देश में पार्टी दफ्तर खोलने से कोई इंटरनेशनल पार्टी थोड़ी ना बनती है। इसीलिए ये देखिए आपका पाप, पाप यानी पाकिस्तानी आम आदमी पार्टी। आखिर पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है ना। इसी तरीके से देखिए पार्टियों का बाप बांग्लादेश आम आदमी पार्टी। क्या बात है सर, अब तो आप भी कह सकते हैं कि वी हैव ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज, वी एक्सेप्ट ऑल करेंसीज इन वाइट ऑफ कोर्स। रेसिस्ट कहीं का। प्रोड्यूसर साहब जी ना, आप भी जरा चुप रहा कीजिए। मतलब एनीवे, नई सरकार, नए मंत्री तो आने वाले हैं, पर हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थोड़े सजेशन देना चाहते हैं। यू नो, एक ड्रीम कैबिनेट जिसमें सर्व पार्टी समभाव की भावना हो। जैसे क्रिकेट की ड्रीम टीम होती है ना, उसी तरीके का हमारा ये ड्रीम कैबिनेट देखिए। हम चाहते हैं कि देश की अगली गृह मंत्री हमारी तुलसी वीरानी हो, स्मृति ईरानी हो। अब ये तो आप भी जानते होंगे कि वो 200 साल की बात से लेकर 2 साल के चुन्नू सबको आसानी से संभाल लेती हैं, तो उनसे बेहतर गृह मंत्रालय तो वो ऐसे संभाल लेंगी भैया। तो इसी तरीके से खाद्य मंत्री के पद पर श्री राज बब्बर से बेहतर और कोई नहीं। अब देखिए ना, वो तो मुंबई में 12 रुपए में पेट भर खाना खिलवा रहे थे। अब अगर वो मंत्री बन गए तो सोचिए क्या होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं भैया। पर इंटरनेशनली अगर भारत में अच्छे दिन लाने हैं तो रॉबर्ट वाड्रा जी को जमीन जुगाड़ू मंत्री के पद पर बैठा देना चाहिए। अरे दुनिया कश्मीर मुद्दे पर टेंशन लेती है, वाड्रा जी को एक बार कुर्सी पर बैठ तो जाने दीजिए। तो आजू बाजू की सारी जमीनें हैं ना, अपनी समझो फिर। और वो तो ये कंट्रोल में रहते हैं, नहीं तो जुपिटर पर भी टावर बन गए होते अभी तक। बट फिर भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देश में अभी ऑपोजिशन तो है नहीं, तो एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए।
धरना मंत्रालय, और धरना मंत्री किसे बनना चाहिए, अब ये भी कोई बताने वाली बात हुई क्या। चलिए इस बार इतना ही, अब दीजिए हमें इजाजत। क्या है यार, ओके भाइयों, हमारे प्यारे लालू जी के नामकरण समारोह का न्योता आया है। याद तो होगा ही ना आपको, जोश में बोल गए थे लालू जी कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गया तो हम अपना नाम चेंज कर दूंगा। तो अब नाम तो नया रखना होगा ना, तो आप लोग भी सजेस्ट कीजिए कुछ अच्छे नाम हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करने से भी अच्छे दिन आते हैं। अभी मेरे अच्छे दिन तो आने वाले हैं, मैं नामकरण समारोह में जाने वाला हूं। आप भी जाइए, काम धंधा कीजिए और क्या।